आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार। लाइव न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मैं संतोष कुमार IRS आयकर आयुक्त बिहार एवं झारखंड उनके पास हूं और अभी मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है और तत्पश्चात प्रदेश सरकारों ने भी उस पर वैट कम किया है, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतें घटी हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इनसे बात करके जानना चाहते हैं इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। सर, आपका लाइव इंडिया में स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है और केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकारों ने भी इस पर वैट कम किया है, तो इससे हमारे बजट पर क्या असर पड़ने वाला है, जनता के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कम करने की दिशा में वो एक स्वागत योग्य कदम है और समस्त राज्य सरकार को भी इसको फॉलो करके वैट घटा करके पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने का प्रयास करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत का कम होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो पेट्रोल और डीजल एक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कि उससे ट्रांसपोर्टेशन और भी अनेक चीज़ें संबंधित हैं और ट्रांसपोर्टेशन का रेट अगर बढ़ा रहेगा तो हर एक चीज़ की कीमत बढ़ी रहेगी। पेट्रोल और डीजल का रेट कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का रेट कम होगा, जिसके कारण अन्य वस्तुओं जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं उसकी कीमतें कम होंगी। तो अंततः यह महंगाई को कम करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी बिहार सरकार ने वैट कम किया है या कुछ अन्य सरकारों ने भी कम किया है, एक जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ कि लगभग 11 प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये से घटकर नीचे आ गई है, लेकिन बिहार में पेट्रोल पर 3 रुपया 20 पैसा और डीजल पर 3 रुपया 90 पैसा वैट की कमी की गई है। तो सर, क्या ये पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त तो पेट्रोल और डीजल की कीमत तो आसमान छू लगी है, पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधन को देखते हुए वैट और बाकी टैक्सेस को कम करती है। तो राज्य सरकार का प्रयास होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जितना कम हो सके वो कम करने की दिशा में अग्रसर हों, जिससे अंततः महंगाई कम होगी और एक तरीके से महंगाई कम होगी, वस्तुओं की खरीद और बिक्री का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे पुनः राज्य सरकार को और किसी भी सरकार को, केंद्र सरकार को राजस्व की प्राप्ति होने लगेगी। इस दिशा में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। सर, अभी डीजल और पेट्रोल की कीमत घटी है तो अब जनता की दूसरी मांग होने लगी है कि किचन का बजट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो सरकार को गैस का भी कीमत कम करना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से होना चाहिए। अब पेट्रोलियम क्षेत्र में जब पेट्रोल और डीजल की कीमत घट रही है तो गैस, कुकिंग गैस, ये सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं, तो उस पर भी टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि लोगों के अपने क्षेत्र में
वो लोग आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। सर, पेट्रोल की कीमतें इधर रोज पैसों में ही बढ़ती रही है, भले ही पैसे में बढ़ते बढ़ते वो रुपये में बदल जाती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये से 10 रुपये तक की कमी कर दी? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 5 रुपये 10 रुपये तक कम किया गया, इसके पीछे केंद्र सरकार की एक सधी हुई सोच है। वो लोगों को राहत देना चाहती है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने पहल किया है। राज्य सरकारों को भी इस दिशा में आगे बढ़ चढ़कर पहल करना चाहिए ताकि महंगाई कम हो। जो भी सामान है रोजमर्रा के, वो लोगों के अपने जीवन यापन के लिए सुलभता पूर्वक मिल सके, इसके इस क्षेत्र में प्रयास करने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर सर, इस स्वागत योग्य कदम के लिए आप केंद्र सरकार को साधुवाद देना चाहेंगे? जी, आज के आर्थिक स्थिति की यह आवश्यकता भी है और केंद्र सरकार ने जो यह कदम उठाया है, सचमुच स्वागत है। चलिए सर, बहुत सारी बातें हो गई महंगाई और बजट पे और किचन की गैस के बारे में। बिहार में इधर कुछ घटनाएं खास करके दीपावली के समय, पर्व के समय घट गई, जिससे हम लोग दुखी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी दुखी हैं। मुद्दा है अभी जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं काफ़ी हो गई, 33 तक पहुंच गई है। तो सर, क्या ऐसा क्या कि बिहार में शराबबंदी है, सरकार कहती है कि हम इस पर काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, बावजूद उसके ऐसा क्यों होता है कि शराब से मौतें होती है? और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि शराब की जब्ती लगातार हो रही है। यहाँ तक कि दीपावली के ठीक एक दिन पहले पटना में ही लगभग 1.5 करोड़ का शराब पकड़ा गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और जो मौतें हो रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया और सरकार को क्या करना चाहिए? जहरीली शराब पीने से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को इस दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता है। लोग समझें कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस हद तक खतरनाक है कि लोगों की मौतें हो रही हैं। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और लोगों को भी यह समझने की आवश्यकता है कि क्यों, जब शराबबंदी है तो क्यों शराब पीने की आवश्यकता वो महसूस कर रहे हैं। जब वो आवश्यकता नहीं रहेगी तो शराब की कालाबाजारी भी नहीं होगी। शराब अगर कालाबाजारी हो रही है तो लोग खरीदते हैं, इसलिए हो रही है, और ज़्यादा दाम देकर खरीदते हैं, ज़्यादा पैसे उस पर खर्च करते हैं। तो ज़्यादा पैसे खर्च करके मौत को खरीदने वाली बात हो गई है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। हम सबको, सामाजिक संस्था को अपने लेवल पे, सरकार अपने लेवल पे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। यही इसका एकमात्र उपाय है। सर, एक बात और, शासन प्रशासन दोनों ही शराबबंदी पर सख्त हैं और कड़ी कार्रवाई करते रहते हैं, बावजूद उसके ये शराब का जखीरा जो है हमेशा पकड़ा जाता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण तो आप लोग भी जानते हैं, वो हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं। क्या ये है, अब एक चीज़ है कि जो भी जिस चीज़ पे बैन होता है और वो होता है तो उसको लोगों के कारण ही ऐसे कार्यों को प्रश्रय मिलता है। मेरा मानना है कि इसका एकमात्र हल यही है कि लोगों को समुचित रूप से जागरूक किया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहुमूल्य राय, सुझाव हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया। आपके संदेश से हमारी
सरकार भी समुचित लाभ उठाएगी और दर्शक तो लाभ उठाएंगे ही। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें और उसका लाभ उठाएं।